प्रणाम मिश्रा जी। मन में जिज्ञासा उठी है कि ये ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये जो सारी दुनिया का प्रपंच है वो क्या है, इनका परस्पर नाता क्या है, ये जिज्ञासा आप शांत करें। गीता से हो, उपनिषद से हो या आपकी अपनी, तो बड़ी कृपा होगी मिश्रा जी। बहुत दिनों से ये प्रश्न अलग अलग दिशाओं से उमड़ता घूमड़ता है मन में, और आप कृपा करें। ओम परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन का यह प्रश्न है कि हे भगवान श्री कृष्ण, वह ब्रह्म कौन है जिसे आप ब्रह्म कहते हैं? क्योंकि यह शब्द ब्रह्म के बारे में नहीं है, यह है कि आपके निर्णय में जिसे आप ब्रह्म कहते हैं वो तद ब्रह्म, वो विशेष जो आपका अर्थ है ब्रह्म का, वो मुझे बताएं। किम अध्यात्मम, हे श्री कृष्ण मुझे बताइए कि अध्यात्म क्या है। और फिर कहते हैं कि हे श्री कृष्ण मुझे कर्म कहिए कि कर्म का अर्थ क्या होता है, कर्म की समझ कैसे हो। फिर आगे उसी श्लोक में कहते हैं कि हे श्री कृष्ण मुझे बताइए कि अधिभूत क्या है, और ये भी कहें कि अधिदैव क्या है। तीनों शब्दों में अधि का इस्तेमाल किया गया है। अध्यात्म, अधियात्म, अधिभूत और अधिदैव। एक में आत्मा का के साथ अधि शब्द जोड़ा गया है, एक में भूत के साथ अधि शब्द जोड़ दिया गया है, और एक में दैव के साथ में अधि शब्द जोड़ा गया है। तो इसी वजह से तीन अलग अलग शब्दों का निर्माण हुआ, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं अधियज्ञः कथं कौत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽस्मि नियतात्मभिः। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे श्री कृष्ण मुझे बताइए कि अधियज्ञ क्या है, और जब संसार छूटता है तब किस तरह की जानकारी मिलती है। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि इंद्रियों से जो जानकारी, मन से जो जानकारी मिलती है, ये हम इस संसार में अनुभव करते हैं, लेकिन जब ये संसार छूट जाएगा तब किस तरह का ज्ञान बचेगा, और वो कैसा होगा। अब भगवान श्री कृष्ण इन्हीं प्रश्नों का उत्तर अपने 2 श्लोक में कहते हैं। अक्षरं ब्रह्मा परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः।
ब्रह्म की परिभाषा देते हुए भगवान कहते हैं कि जो परम अक्षर है, परम शब्द का प्रयोग किया जाता है एब्सोल्यूट के लिए, फंडामेंटल के लिए, मौलिक के लिए, जो सदैव रहता है और जो परिवर्तित नहीं होता, उसे परम कहते हैं। जैसे शून्य परम है, ये एब्सोल्यूट नंबर है, इसलिए इसको परम कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं। इसी तरह से अक्षर जिसका क्षय न हो वो ब्रह्म है। चीज़ें बदलती रहती हैं, संसार में जो कुछ भी दिखता है वो बदलता है। जैसे जल है जो सर्दी में बर्फ़ बन जाएगा, गर्मी में वही भाप बन जाएगा, क्योंकि अलग अलग तत्व मिल जाते हैं, अलग अलग गुणों का समावेश हो जाता है, तो उसका रूप बदल जाता है। तो गुणों के कारण जो तत्व है, जो मौलिक तत्व है, वो दिखता अलग है और होता अलग है। तो जो ब्रह्म को जानता है वो जानता है कि तत्व सभी का एक ही है और वो निर्विकार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन उससे जो उसका जो प्रभाव है वो जब दिखता है प्रकृति के नियमों में, प्रकृति के गुणों के साथ मिलकर के, तब उसमें अलग अलग रचनाएं दिखती हैं। अब भगवान कहते हैं कि जो उस तत्व को जानता है, निर्विकार तत्व को जानता है, जो मूल तत्व को जानता है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म को जानता है। और जब ब्रह्म को जान लेने के बाद वो स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। अगला उत्तर दिया है स्वभाव क्या है और अध्यात्म क्या है। उन्होंने कहा है अध्यात्म और स्वभाव एक ही है। स्वभाव जो अपना भाव है, जो कभी समाप्त नहीं होता है और वो देन लेन होता रहता है। भाव का अर्थ होता है देन लेन, यानी जो हम विचारों के द्वारा जो संसार को देखते हैं और समझते हैं, और उसका कारण स्वभाव होता है, और ये स्वभाव ही अध्यात्म है। अभी स्वभाव के विषय में बहुत और व्याख्याएं भगवद गीता में दी गई हैं। भगवद गीता का आरंभ ही होता है जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कापर्ण दोषो पाहता स्वभाव। कहते हैं हे श्री कृष्ण, कायरता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, अर्थात मेरा अध्यात्म नष्ट हो गया है, मेरा वो मार्ग नष्ट हो रहा है जिससे आत्मविश्वास पैदा हो। तो इसलिए आत्मविश्वास, स्वभाव या अध्यात्म, ये एक सभी शब्द पर्यायवाची हैं, और इसको जो समझ पाता है वो अध्यात्म को समझ पाता है। वो फिर वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसने अपने आत्मा को समझ लिया और वो संसार में रहते हुए भी आत्मा को नहीं भूलता है, क्योंकि उसका स्वभाव स्थिर हो चुका है। स्वभाव का एक नाम आश्रम भी है। आश्रम का अर्थ होता है श्रम का न होना, और इस तरह से जो वर्णाश्रम शब्द है, इसमें जो आश्रम शब्द है वो स्वभाव ही है, जिसमें हमको मन की स्थिरता मिलती है। अगले उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजिता। कहते हैं ये जो कर्म है ये प्रतिक्रिया है। जैसे हम दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो हम दर्पण में अपना इमेज देखते हैं, अपनी
एक छवि देखते हैं, जबकि मैं स्वयं उस दर्पण में नहीं हूँ, लेकिन दर्पण एक माध्यम है मुझे दिखाने के लिए। दर्पण एक प्रतिक्रिया करता है, जबकि क्रिया करने वाला मैं स्वयं चेतन आत्मा हूँ। तो पूरी भगवत गीता में इस सिद्धांत को बार बार याद दिलाया जाता है कि कर्म क्या है और कर्म फल क्या है। कर्म करने वाला आत्मा है, और जो प्रतिबिंब है जो प्रकृति के द्वारा उस आत्मा का दिखता है वो कर्म फल है, और वो कर्म फल कर्म पर निर्भर है। इसलिए चेतन आत्मा और जड़ प्रकृति, प्रकृति जड़ है इसका अर्थ निष्क्रिय नहीं है, वो क्रिया की प्रतिक्रिया करता है जबकि क्रिया नहीं करता है। तो भगवान कहते हैं कि भूत भावोद्भव, यानी प्रकृति के प्रतिबिंबों से जो बंध जागता है, और वो प्राणी, चेतन प्राणी, जब वो प्रकृति के नियमों में अपने आप को देखता है प्रतिबिंब के रूप में, तो यही कर्म है, और प्रतिबिंब ही वो कर्म फल है, और यही कर्म फल उसको बांधते भी है। तो अगर वो प्राणी या आत्मा अपने आप को जानता है तो नहीं वो बंध पाता है, क्योंकि उसको पता है कि प्रकृति एक दर्पण की तरह है, ये प्रतिक्रिया करता है, क्रिया नहीं करता, क्रिया तो मुझे करना है। लेकिन जो प्राणी या आत्मा इसके भूल जाते हैं या उसका ध्यान उनको नहीं रहता है, तो वो प्रकृति के द्वारा बनाए गए कर्म फल यानी इमेज में अपने आप को फंसा देते हैं। अब कहा है कि जितने भी सृजन हैं, जो कर्म फल की जो उत्पत्ति होती है वो प्रकृति के माध्यम से होती है, लेकिन उसका कारण स्वयं आत्मा ही होता है। और इस तरह से भूत भाव पैदा होता है। भूत का अर्थ है भौतिक या मूर्तिमान या इमेजिनरी या प्रतिक्रिया स्वरूप। तो भूत भावों का जो ये सृजन होता है, यही एक कर्म है। इसे समझना बहुत सरल भी है, क्योंकि हर प्राणी जो संसार में रहता है वो अपना परिचय इन्हीं कर्म फलों से देता है। कोई अपनी शिक्षा से देगा, कोई अपने आर्थिक सफलता से देगा, कोई अपने सरकारी पदों से देगा, तो ये सभी कर्मफल ही हैं। तो ये इनका सृजन भूतों से हुआ है, अर्थात जो आत्मा चेतन है लेकिन अब वो मूर्तिमान हो गई है, प्रकृति के द्वारा उसका गुणों से बंधन हो चुका है, इसलिए वो अब भूत भाव हो गया। उसका भाव भूतों का भाव है, आत्मा का भाव नहीं है, अध्यात्म नहीं है, स्वभाव नहीं है। इसलिए भूत भाव और कर्म, इसको स्पष्ट किया है भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में, जिसे हम समझें तो सरलता से समझ सकते हैं। अब भगवान कहते हैं अधिभूतम क्षरो भाव। अब कितना ये तार्किक है। भगवान कहते हैं अधिभूतम, जैसे अध्यात्म था कि आत्मा का ज्ञान, आत्मविश्वास को या स्वभाव को उन्होंने आत्म कहा था। अब वो कहते हैं भूतों का अधि, यानी भूतों का अध्ययन करने वाला, भूतों को समझने वाला, कि मैं भूत हूँ, मैं एक इमेज हूँ, मैं दर्पण में दिखने वाला एक इमेज हूँ, एक दृश्य हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो दृश्य है। तो इस तरह की समझ जब हो जाती है तो भाव क्षय हो जाता है। भाव का अर्थ है बंधन या लेन देन, ये ऑब्लिगेशन। तो जब वो उसका भाव का क्षय होता है भूतों में, और ये कैसे होता है? इस बात से होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ,
मैं बुद्धि नहीं हूँ, जब ये समझ विकसित होने लगती है तब भाव समाप्त हो जाता है, तब नभाव पैदा हो जाता है। और इसी को भगवान कहते हैं अधिभूतः, भूतों का आत्मचिंतन। अगला उत्तर देते हैं पुरुषश्च अधिदैवतम्। अब जब भाव समाप्त हो जाएगा भूतों का, जो भौतिक जो भ्रम था कि मैं ही शरीर हूँ, मैं ही मन हूँ, जब ये क्षय हो जाएगा तो बचेगा क्या? तब उसको आत्मज्ञान हो जाएगा, और उस आत्मज्ञान की स्थिति में वो चेतन हो जाएगा, उसकी चेतन अवस्था बढ़ जाएगी, क्योंकि आत्मा चेतन है। इसलिए कहते हैं तब वो पुरुष हो जाएगा, और पुरुष होने का अर्थ है कि वो अधिदैव हो जाएगा। दैव का अर्थ होता है जो देवता होता, देवता यानी बॉडी ऑफ नॉलेज। वो अपने आप को ये जान जाता है कि मैं आत्मा हूँ, और उस ज्ञान पर वो निर्भर रहता है, और यही अधिदैव कहलाता है। यह अधिदैव शब्द अधिआत्म से नीचे है और अधिभूत से ऊपर है। अगर हम ये कहें कि अधिदैव वैराग्य है और अधिभूत संन्यास है और अध्यात्म योग है, तो ये लगभग सत्य होगा। अब भगवान कहते हैं कि अब समझो कि अधियज्ञो अहमे वात्र देहे देह भृताम वरम। अब उन्होंने ये कह दिया कि यज्ञ क्या है। यज्ञ योग को कहते हैं। योग का अर्थ है जहाँ पर चेतन आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाती है, अर्थात वो परमात्मा ही आत्मा है, वो शुद्ध हो जाता है, किसी भी तरह का प्राकृतिक बंधन नहीं रहता, और प्रकृति उसके सभी प्रकृति उसके अनुकूल हो जाती है। भगवान ने ये कहा भी है कि जब परमात्मा की स्थिति होती है तो प्रकृति महद ब्रह्म है, अर्थात प्रकृति उनकी अनुगामिनी हो जाती है, प्रकृति से संघर्ष नहीं करना होता। तो ये यज्ञ की स्थिति जो है, भगवान कहते हैं ये परमात्मा का स्वयं का कार्य है, क्योंकि जब बंधन समाप्त हो गया प्रकृति का, तब वो गुरुत्वाकर्षण की विधि से वह आत्मा स्वयं परमात्मा में मिल जाएगी, और इसी को योग कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसी को अधियज्ञ कहा है, जो भगवान या परमात्मा का कर्म स्वयं है। अब इसी श्लोक को मेरा मन कह रहा है कि दोबारा पढ़ा जाए, ताकि जो शब्द या अर्थ समझे गए हैं वो बैठ जाए मन में। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कौत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं
ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्गः कर्म संजितः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहव्रतां वरम्। ओम